माय चैनल सुनीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 का एक क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, obtain all other zeros of this polynomial if its two of its zeros are these। मीन्स अगर आपके दो जीरोज गिवन है किसी पॉलिनोमियल के तो आपको दो जीरोज और फाइंड आउट करने हैं। दो जीरो क्यों फाइंड आउट करने हैं? अदर जीरो मीन्स देखिए आपका गिवन पॉलिनोमियल है, इट इज अ बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक मीन्स इसकी डिग्री, इसकी पावर 4 है, डिग्री 4 है। अगर डिग्री 4 है तो इसके जीरोज भी 4 ही होंगे। मीन्स कि 4 में से दो जीरो तो दे है गिवन, उन्होंने दो जीरो तो दे दिए हैं और बोला है कि जो दूसरे और बाकी के दो जीरो हैं वो आप बताइए। आपको खुद से पता चलाना है कि अगर डिग्री 4 है तो जीरोज भी 4 ही होंगे। ओके, तो चलिए हमारे पास जीरोज ऑलरेडी गिवन है दो, और दो जीरोज हमें फाइंड करने हैं। तो हम इन दो जीरोज जो गिवन है उनका यूज करके करेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं कि चलो इन दो जीरो से हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बना लेते हैं। दो जीरो है ना हमारे पास, सो लेट टू ऑफ इट्स गिवन जीरो क्या है? टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड दो जीरो गिवन है वो ये है। तो हम कर लेते हैं लेट अल्फा इज √5/3। दो जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है ना, इन दोनों जीरो का यूज करके। तो क्वाड्रेटिक में दो जीरो होंगी, एक हम अल्फा ले लेते हैं एंड दूसरा ले लेते हैं लेट बीटा इज -5/√3। एक को अल्फा माना, एक को बीटा। इन दो गिवन जीरोज को, एक को अल्फा एंड बीटा। अब हम इन दो जीरोज का यूज करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी इक्वेशन क्या होगी? देखिए मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बताई है, कांस्टेंट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये आपकी इक्वेशन है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अच्छा, इसको आगे प्रोसीड करने से पहले मैं एक बात और बता दूं, आपकी क्वाड्रेटिक की ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन आई कहां से? ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन आपकी आई थी कि देखिए अगर ये दोनों जीरो हैं तो इनके फैक्टर क्या होंगे? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, एंड कांस्टेंट लिखना होता है हमें, ठीक है ना। अगर ये दोनों जीरो हैं और एक अल्फा है एक बीटा है तो एक होगा x माइनस अल्फा और एक होगा x माइनस बीटा। इनसे भी तो हमारा यही पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक को जब सोल्व किया तभी तो हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, ठीक है। सो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, बट बेटर है कि आप यूज करें अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन को। सो देयर अब हम यहाँ पर मीन्स x अल्फा की प्लेस पर रखेंगे हम √5/3 एंड बीटा के प्लेस पे -√5/3 x and multiply these two, √5/3 and -√5/3। क्लियर? अब बोथ कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। x², ये जीरो हो गई एक टर्म एंड इट इज योर -5/3। क्लियर? दे बोथ मल्टीप्लाई, माइनस विल कम एंड इट इज 5/3। नाउ कांस्टेंट ये हो गया आपका 3x² माइनस 5/3। अब यहाँ पर आपकी एक कांस्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में कांस्टेंट आपका 1 होता है, बट आप देखिए अगर आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है तो आप कांस्टेंट के वैल्यू को 3 पुट अप कर लीजिए, ठीक है। नाउ पुट k इज इक्वल्स टू 3। फॉर दैट आपका पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा? 3x² माइनस 5/3 and your required quadratic polynomial is 3x² माइनस 5। आपने दो जीरोस का यूज करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गेट कर लिया है। अब अगर
x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करके जो पोलिनोमियल मिला है वो भी तो इसका फैक्टर होगा। मीन्स ये भी इस पोलिनोमियल को, हमारे गिवन वाले पोलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ठीक है, तो चलिए अब आपका हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें मिला था 3x² - 5 और दिस इज योर पोलिनोमियल जो हमें गिवन था। तो ये भी इसका एक क्या है, फैक्टर इट मीन्स ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा और डिवाइड करने से जो क्वोशिएंट होगा वो भी इसका क्या निकल कर आएगा, एक फैक्टर। तो चलिए हम इसे डिवाइड करते हैं 3x² - 5 So now first x² से मल्टीप्लाई, हमें लॉन्ग डिवीजन से करना है 10x³ सॉरी 5x³ चेंज साइन 6x³ प्लस 3 इट इज स्क्वायर बेटा 3x² minus 10x minus 5. After it multiply by 2x 6x cube and minus 10x. Cancel out 3x² minus 5. Again it multiply by 1 3x² minus 5. So आपका रिक्वायर्ड क्वोशिएंट क्या मिला, आपको ये मिला, ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर था, मैंने इसे डिवाइड करा दिस वन, सो हमें क्या मिला, एक क्वोशिएंट मिला और ये क्वोशिएंट भी क्या है, इसका एक तरह का फैक्टर ही होगा। सो नाउ हमें जो क्वोशिएंट मिला वो मिला था x² + 2x + 1। हमारा ये क्वोशिएंट था। इसको जब हमने इस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल को अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से डिवाइड किया तो ये हमें क्वोशिएंट मिला और ये क्वेश्चन के अगर जो फैक्टर होंगे, अगर ये इसका फैक्टर है, ये इसका रूट है, हम इसे रूट निकालने हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू 0 मीन्स x² + 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसे क्या करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे x² + x + x + 1 splitting the middle term. Now x² x common सो नाउ दे और जब भी हमें पोलिनोमियल के रूट या जीरोस निकालने हैं तो हमें उस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करना होता है। तो 0 के इक्वल पुट किए, फैक्टराइज करने से इसके दो फैक्टर आए, ये दोनों ही फैक्टर किसके इक्वल होंगे, 0 के। सो x की वैल्यू -1 और इधर से भी x की वैल्यू -1। सो आप देखिए दो रूट हमें गिवन थे और दो रूट हमने निकाल लिए। सो द रिक्वायर्ड zeros are -1 and 1। तो इस पोलिनोमियल के चारों जीरोस हुए क्या क्या, वो हुए zeros are √5/3 -√5/3 -1 and -1। ये चारों इसके क्या होंगे, इस पोलिनोमियल के रूट्स होंगे। दो ऑलरेडी गिवन थे, दो हमने फाइंड आउट किए क्योंकि इसकी डिग्री 4 है, बिकॉज देयर आर 4 zeros। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा।